नमस्कार। नारद जी की पूजा क्यों नहीं होती है, जबकि भक्ति में हम सभी देखते हैं कितने देवी देवताओं की पूजा होती है ना। और श्री राम भक्त हनुमान जी की तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और बहुत ही अच्छी तरह से पूजा होती है। काफ़ी लोग करते हैं, बेगिनत लोग करते हैं, हम सब भी करते हैं। इसी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि वीर हनुमान की तो पूजा इतनी होती है, वीर हनुमान की तो पूजा बहुत होती है, लेकिन नारद जी की पूजा नहीं होती है। इसी के बारे में एक छोटी सी कहानी है, आइए हम सब सुनते। ये कहानी ही नहीं है, इससे हम सब बहुत कुछ, इस कहानी से हम सबको बहुत शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे रहना चाहिए। वीर हनुमान की तो हम सब पूजा करते हैं, लेकिन आगे और कैसे करना चाहिए। तो ये सब कहानी जो है आप सब भी कभी ना कभी सुने होंगे, बचपन में सुनते ही होंगे। तो इसी के बारे में कहानी है। एक बार की बात है कि नारायण जी जो है, नारायण जी विष्णु भगवान जिसे कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, श्री राम कहते हैं, जो भी कहते हैं सभी भगवान बोलते हैं, कहते हैं हम सब। तो विष्णु भगवान अपने कक्ष में बैठकर कुछ लिख रहे थे। उसी समय नारद जी को तो कहीं रोक टोक नहीं थी, वो कहीं भी जा सकते थे, क्योंकि वो नारायण की नाम हर वक्त जाप करते रहते थे, हर वक्त। तो वो पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। और देखिए भगवान विष्णु थोड़ा बिजी थे। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि भगवान आप क्या लिख रहे हो, थोड़ा हमें भी दिखाओ, बताइए आप थोड़ा। तो बहुत ही उत्सुकता से पूछने लगे। तो नारायण जी ने दिखा दिया और कहा कि मैं उनका नाम लिख रहा हूँ जो मुझे याद करते हैं, जो मेरा नाम लेते हैं अनगिनत बार, मुझे हमेशा याद करते रहते हैं, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ। तो नारद जी ने सोचा इसमें तो और किसी का नाम हो ही नहीं सकता, सबसे पहले तो मेरा ही नाम होगा, क्योंकि मैं ही उनको बहुत याद करता हूँ, दिन भर श्रीमन नारायण नारायण करते रहता हूँ। तो जिद करने लगे तो दिखा दिए। तो सच में क्या था, उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी का नाम जो था सबसे ऊपर था। तो और उनकी खुशी दुगना हो गई कि अरे सच में भगवान ने हमारा नाम जो है सबसे ऊपर में लिखा है, फर्स्ट स्थान में लिखा है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि भगवान ने मुझे फर्स्ट स्थान में रखा है। और फिर खुशी से झूमते हुए अपने निकल गए। कुछ दिनों के बाद फिर आते हैं तो देखते हैं श्री विष्णु भगवान जो हैं फिर कुछ लिख रहे हैं, श्री हरि जो हैं फिर कुछ लिख रहे हैं। फिर नारद जी ने पूछा, भगवान आज क्या लिख रहे हैं आप? तो नारायण जो हैं विष्णु भगवान मन मुस्कुराते रहे। वो तो मन मुस्कुराते ही रहते थे, नारायण तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं भगवान। तो उन्होंने कहा, आज मैं उनका नाम लिख रहा हूँ जिन्हें मैं याद करता हूँ, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे दिल में हमेशा समाये रहते हैं। मैं जिससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ। तो नारद जी ने सोचा कि मेरा ही नाम होगा, क्योंकि मैं तो भगवान को इतना याद करता हूँ, तो भगवान ही भी मुझे ही याद करते होंगे, और किसको याद करेंगे। तो जिद करने लगे कि दिखाइए, लेकिन भगवान दिखाना नहीं चाहते थे। लेकिन नारद जी की जिद के सामने भगवान को दिखाना पड़ा। तो देखते क्या है, सबसे पहला स्थान पे श्री हनुमान
श्री राम भक्त हनुमान का नाम लिखा हुआ था। वीर हनुमान, बजरंगबली, जो भी इतने सारे नाम हैं उनका नाम लिखा हुआ था पहला स्थान पर। अब नारद जी देखें कि ये तो मेरा नाम नहीं है, ये तो वीर हनुमान का नाम है, भगवान इनको याद करते हैं, ये तो मुझसे भी खुशकिस्मत निकले, ये तो बहुत अच्छे हैं कि मैं तो इनको, वो भी देवता थे तो इसलिए उनको यह पता था कि मेरे में क्या कमी है, इसलिए वो शांत हो गए चुपचाप। तो इस कहानी के बारे में, इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जिसको याद करते हैं वो हमें भी याद करते हैं, लेकिन जो हमारे काम आते हैं, जो हमारे कर्मों, जो अच्छा कर्म करते हैं, उन्हें भगवान भी याद करते हैं, क्योंकि वीर हनुमान इतने अच्छे कर्म करते थे श्री राम जी के लिए। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, आप लोग भी रामायण में देखे होंगे। हर कार्य में सहायक होते हैं, सेवा में सहायक होते हैं। उन पे बहुत सारी गाना भी बनी है कि राम जी के साथ अगर हनुमान नहीं होते तो उनके कार्य नहीं होते, बहुत सारी गाना भी बनी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्री राम जी बजरंगबली को इतना तक कि अपने मन से भी करने की उनको बहुत कुछ छूट दी थी कि वो अपने राय से, अपने माइंड से बहुत कुछ कर सके, कर्म अच्छा कर सके। कभी वो मालिक बन जाते थे और कभी बालक बन जाते हैं। हम सब क्या है, जब मालिक बनते हैं तो मालिक के बन जाते हैं, और कभी बालक बनते हैं, छोटे बनते हैं तो छोटे ही बन जाते। लेकिन वीर हनुमान, बजरंगबली कभी कभी मालिक बनकर राय भी देते थे और कभी कभी बालक बनकर सभी की राय भी सुनते थे। जब वो अपनी जितनी भी सिद्धियां थी भूल गए थे तो वो बालक बनकर सभी से पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो सभी ने याद कराया कि आप सब कुछ कर सकते हैं, इस समुद्र को भी आप लांघ सकते थे। और उन्होंने बड़ों की बात मानकर हर कार्य को किया। और जब आपने लोग भी देखे होंगे कि जब लंका में जाते समय उन्हें एक राक्षसनी मिली थी और उसने कहा कि हमारे मुख से होकर तुम्हें जाना होगा, तो बजरंगबली उनकी बातों को ना काटते हुए, एक माँ के जैसे उनको आदर सम्मान देते हुए, एक छोटा बालक बनकर छोटी सी रूप धारण करके उनके मुख से निकल गए। उनको भी खुशी कर दिए और छोटा सा बालक बनकर अपने कर्तव्यों को भी कर दिया। तो कहीं कहने का मतलब ये है कि कहीं मालिक बन जाते थे, कहीं बालक बन जाते, छोटे बालक जैसे बन जाते थे। तो उनमें, इसीलिए उन्हें ज्ञान के सागर भी कहा गया है, क्योंकि उनके पास ज्ञान भी बहुत था। इसीलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्म पे भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हमें सिर्फ नाम जाप ही करना चाहिए, नाम के जाप के साथ साथ सेवा भी करनी चाहिए। आपने भी देखा होगा गुरुद्वारे में या मंदिरों में बहुत से भाई बहन नाम जाप के साथ साथ सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान को प्रिय ज़्यादा होते हैं जो सेवा करते हैं, जो सेवा में, जो कर्म में सहयोग करते हैं। अब बहुत से भाई बहन देखते होंगे मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर में या बाहर में कितनों को दुख देते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। तो कर्म कैसा हो रहा है? इसीलिए उनके कर्मों को देखकर, उनकी सेवा को देखकर वीर हनुमान की बहुत ही विशाल पूजा होती है।
होना भी चाहिए। वहीं पे नारद जी खाली नाम लेते थे उनका, इसीलिए वीर हनुमान जी का पूजा धूमधाम से होता है, बहुत अच्छी तरह से होता है। तो हमें भी अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत से देखते होंगे भाई बहन जो है पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी कर्म इतनी अच्छी रहती है, इतनी कर्म उनकी अच्छी रहती है कि कहना ही भी मुश्किल होता है कि कितने अच्छे हैं। तो उन्हें दुआएं अपने आप मिलती है, उन्हें दुआ हमेशा भरपूर रहती है, क्योंकि उनका कर्म अच्छा है। तो हमें नाम के साथ साथ कर्म भी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। अगर ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई होगी आपको, तो ध्यान दीजिएगा। आगे आपकी मर्जी।